रेडी स्टार्ट। आज के दौर में अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका सामाजिक न्याय के दायरे से कहीं अधिक व्यापक हो चुकी है। यह अब ऐसी आर्थिक अनिवार्यता बन चुकी है कि कोई भी राष्ट्र इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ऐसे शोधों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो बताते हैं कि कार्यस्थल पर लैंगिक विविधता के क्या लाभ हैं। इनसे यह भी पता चलता है कि यह रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, उत्पादकता बढ़ाता है और उन्नति लाता है। एक शोध के हवाले से बताया है कि यदि पुरुषों के बराबर महिलाएं भी कार्यबल में भाग लेती हैं तो राष्ट्र अपने सकल घरेलू उत्पाद में 5 से लेकर 20% तक इजाफा कर सकता है। महिलाओं की सफलता और आर्थिक विकास में उनके योगदान का अकाट्य प्रमाण भारत में स्वयं सहायता समूहों की सफलता है। इन समूहों से ही माण देशी महिला सरकारी बैंक और रोजगार महिला संघ जैसी उपलब्धियां हमारे खाते में आई हैं। ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए छोटे छोटे ऋण देने वाले इन प्रयासों ने बताया है कि महिला नेतृत्व वाले उद्यमों में परिवर्तनकारी क्षमता होती है। सवाल है, आखिर किस तरह हम सभी महिलाओं को पुरुषों के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बना सकते हैं। जाहिर है इसका हल बहुआयामी है, जिसमें कौशल, शिक्षा, पूंजी की उपलब्धता, नेटवर्क और मजबूत परामर्श की व्यवस्था समान रूप से महिलाओं के लिए उपलब्ध करानी होगी। हम व्यापक सामाजिक व आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए और बहुआयामी परामर्श ढांचा के माध्यम से महिलाओं की अनभिज्ञ क्षमता को उजागर कर सकते हैं। विश्व स्तर पर महिला उद्यमियों के रूप में उभरी है, जिसमें उनकी विशिष्ट चुनौतियों और ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। ऐसी ही एक संस्था है जो तकनीकी दुनिया में लैंगिक अंतर पाटने पर काम करती है। इसने अब तक 8000 से अधिक स्टार्टअप को 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर पूंजी जुटाने में मदद की है। ये सब ऐसी सोच बनाने में भी मददगार हैं जिसने लैंगिक अंतर को पाट दिया है और नवाचार, नेतृत्व व सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया है। जिस तरह से तमाम देश राजनीतिक चुनौतियों और आर्थिक सुधार से जूझ रहे हैं, ऐसी सोच को आत्मसात करना वैश्विक विकास में नई जान फूंक सकता है। भारत को G20 की अध्यक्षता तब मिली जब वैश्विक सुधार, महामारी के प्रभाव और राजनीतिक तनाव से हलकान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की कहानी महिला नेतृत्व वाले विकास में ढल चुकी है। भारत का यह नज़रिया अब G20 का हिस्सा बन चुका है। इसमें सलाह
मशविरा जैसी सोच भी शामिल है, जिसमें माना जाता है कि महिला उद्यमियों की ज़रूरतें और चुनौतियां समय के साथ बदलती रहती हैं, जिनके समाधान के लिए अनुकूल परामर्श ढांचे की दरकार है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया G20 इसका बड़ा उदाहरण है, जो आकांक्षी महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करता है और स्थापितों का मार्गदर्शन करता है। जाहिर है, महिलाओं के सशक्तिकरण में निवेश करना नैतिक अनिवार्यता और आर्थिक रणनीति दोनों हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तमाम देशों को महिला सशक्तिकरण के साथ साथ मेंटरशिप में भी नवाचार, सहयोग व निवेश जारी रखना चाहिए। आर्थिक समृद्धि व सामाजिक उन्नति का मार्ग महिलाओं के योगदान से ही प्रशस्त होता है और मार्गदर्शन इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब इन प्रयासों को और अधिक विस्तार देने का समय है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समावेशी और समृद्ध भविष्य की राह तैयार हो सके। हैदराबाद के बारे में घोषणा करते हुए भारतीय लोकसभा में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, गंभीर घटनाओं की संभावना है। हैदराबाद के बारे में आ रहे समाचार बताते हैं कि उनका यह अनुमान गलत नहीं है, बल्कि सचमुच कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं कि हम युद्ध न कहें तो भी उसके समकक्ष स्थिति सामने आएगी। हमें उसके लिए तैयार रहना है और अपने पर ऐसा काबू रखना है कि ऐसी कोई बात न हो जिसे हम वास्तव में नहीं चाहते या जिससे हमारे राष्ट्र को हानि पहुँचे। भारत ने हैदराबाद को अंतिम रूप से कह दिया है कि रजाकार संगठन भंग किए जाएं और हैदराबाद में भारतीय सेना को पहले की तरह हमारी इच्छानुसार रहने की सुविधा दी जाए। अधिकृत रूप से प्रकट हुआ है कि 7 सितंबर को इस आशय का पत्र हैदराबाद भेजा जा चुका है, किंतु अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। जवाब मिले या न मिले, यह भी हो सकता है कि देर में मिले। हैदराबाद के रुख का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। नेहरू जी की घोषणा के बाद हैदराबाद धारासभा के नेता की हैसियत से उप प्रधानमंत्री ने घोषणा कर ही दी है कि भारत की सरकार को हमारे राज्य के शासन में हस्तक्षेप करने का हक नहीं है और यथापूर्व समझौते के अंतर्गत सिकंदराबाद में फौज भेजने की भी वह हकदार नहीं है। भारत के गवर्नर जनरल के सद्भावनापूर्ण पत्र के उत्तर में निजाम ने जो कुछ कहा वह भी निजाम के रवैये का आभास देने के लिए काफ़ी है। स्टॉप।